नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौशल। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे या तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्क नाव की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को नेवता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्क शास्त्र ना पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़िसुनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटूक्ति सुनने मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी ना कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर ना समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही है, एक हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरों की चीज़ नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूँगी, 20 तोले का है। पंडित जी, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने में क्या सुख है? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीट लिए जाते हैं। पंडित जी हक्का भक्का कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लाना। माया, मुझसे तो मारे डर के उठा ही नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो मुझे मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुझे ये गले से निकाल लिया। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? पंडित, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत मेरे सर पे पड़ जाएगी। हे भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुँचे। घर में कोना कोना देखा, करियाँ देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का कोई पता ना था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती नहीं। और कुछ ना ले गया हो, ऐसा कैसे हो गया? माया, और तो कुछ नहीं ले गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीज़ें ले जाता, पराई चीज़ उठाकर क्यों ले गया? हे भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी? पंडित, अब गहने का मज़ा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, यह अपजस बदा ना था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी ना मानी, बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अब आगे मेरे घर का एक एक दिन का चुनकर ले जाते, मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी पड़ोसन ने नया ही बनाया था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी ना मानी, बात की बात 600 रुपये और निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बधिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी? अब उनके लिए कोई चोर थोड़ी ना बना जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज़ गई है, तुम्हें ही देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गए या तुमने उठाकर रख लिया? पति आएंगे ही नहीं। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित,
कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर कि तुमने बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगनी की चीज़ भी ना देखी गई। मुझे काल से घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं ही हूँ अभागिनी। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फ़ायदा। चुप हक कर बैठो। पड़ोसी से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज़ जब तक लौटा ना देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। अगर टाट उलाट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डांट कौन लेता है। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतना सस्ते दामों में ना बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते। वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियाँ, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी की पाठ करने जाते। माया पंडित जी का अध्य व्यवहार देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ से कहाँ मैंने यह विपत्ति सर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका शरीर क्षीण होते देख उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बाती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतरस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या नाखुशी से। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है, बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है। तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी ही नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच। हाँ, सच कहती हूँ, मेरी कसम, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। तो तुमने मुझसे कौशल किया था। हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। माया, क्या 600 रुपये से ऊपर। पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र को बलिदान करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौशल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। एक कहावत है ना दोस्तों कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जो कि माया ने इसी तरह से किया और आखिरकार उसे हार मिल गया। तो मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर मिलूंगी अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।